अच्छा, तो पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस का चर्चा किया था। हालांकि पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि उसमें क्या रह गया है कि इंटरोगेटिव यस नो क्वेश्चन जो होता है, तो इंटरोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव, ये सब बनाना अभी बाकी है। बट अभी ध्यान दीजिए, मैं उसको कर देता हूँ। बट ये आज पास्ट टेंस का चर्चा है। पास्ट टेंस जिसको आती है काम कीजिए, और जिसको सीखना है वो थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स के स्टाइल में आपको बताऊंगा, इंग्लिश को मैथमेटिक्स के स्टाइल में बताऊंगा, अर्थात एक ही बार में लपेटने का प्रयास है ना। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है, बहुत आसान है, कुछ नहीं है इंग्लिश, कुछ नहीं। यहाँ देख लीजिए, वर्ब। वर्ब, फिर वही बात आती है कि वर्ब इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। वर्ब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, यूनिट ऑफ इंग्लिश सेंटेंस। कोई भी ऑफ एनी इंग्लिश सेंटेंस या सेंटेंसेस, किसी भी अंग्रेजी वाक्य का वर्ब जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। वर्ब में भी दो प्रकार का वर्ब अगर आपको वर्ब का दोनों प्रकार क्लियर नहीं है तो कमजोर विद्यार्थी नाम का जो एक मैंने सीरीज चलाया है, उसका दूसरा वीडियो में वर्ब का चर्चा है, जो देख लेंगे क्लियर हो जाएगा। इसके बाद अब जो है वर्ब ही डांस करता है। वर्ब के डांस करने की वजह से ये नरेशन में आपको दिक्कत होती है। वर्ब के डांस करने की वजह से आपको वॉइस में दिक्कत होती है। ये जो डांस करता है उसी से वॉइस पैदा हो जाता है, उसी से नरेशन पैदा हो जाता है। तो इसका डांस करना जरूरी है। जब तक ये डांस नहीं करेगा काम नहीं बनेगा। तो डांस जो होगा वो देखिए ना, एक वर्ब लिया मैंने प्ले, हम लोग याद करते हैं प्ले, वो देखिए कितना डांस किया हुआ है। एक बार प्लेड हो गया, एक बार वाज या वेल प्लेइंग हो गया, एक बार हैड प्लेड हो गया, एक बार हैड बीन प्लेइंग हो गया। मतलब ये बेचारे अपना लगे हुए हैं पीछे, किसी को एक आध दो को लेकर के, और पूरे मजे लेने में लगे रहते हैं डांस करने में। ठीक है, यहाँ भी देखिए, ये आप देखिए वहाँ प्लेड था, यहाँ प्लेड प्लेस, तो ये एक तरह से पूरा टेंस ही है। ये छोटा सा जो आप देख रहे हैं, आप गौर कीजिएगा, ये पूरा टेंस ही है, इसमें कुछ खत्म है। एक ही इतना छोटा में पूरा टेंस खत्म है, अगर देखिए तो कुछ नहीं है टेंस में, है ना। अब थोड़ा सा ट्रिक मैं बताऊंगा। ये टेंस खत्म है, ये रहा पास्ट टेंस, ये रहा आपका प्रेजेंट टेंस, और ये रहा फ्यूचर टेंस। खत्म, इतना ही में टेंस खत्म हो गया। हाँ, थोड़ा सा और कुछ ऐड करना बाकी रहेगा इसके बाद। सॉरी। अब बात आती है कि हम चर्चा किसका करने वाले हैं, पास्ट टेंस का। अगर मैं इस चार्ट को थोड़ा समझाऊं तो ये देख लीजिए, प्ले मींस क्या होता है। हमने एक वर्ब लिया था, कौन सा वर्ब लिया है, देखिए हमारा अभी वर्ब, आप कोई भी ले सकते हैं। देखिए ये जैसे डांस करेगा प्ले, वैसे ही सब डांस करेगा, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपका V1, V2 और V3 पता हो। और V4 तो आप अपने से बना देंगे, क्योंकि V4 बनाने का मतलब है उसमें ING जोड़ दीजिए। क्या ING जोड़ दीजिए। और V5 बनाने का मतलब है कि उस वर्ब में S या ES जोड़ दीजिए। V5 मतलब हुआ कि वर्ब में जो गो याद करते हैं, गो में ऐसे ES जोड़ दीजिए। गो में क्या लगेगा, ES लगेगा, तो गोज, V5 हो गया। वो प्ले में S लगेगा, प्लेज, V5 हो गया। अच्छा, प्ले में ING जोड़ दीजिए, प्लेइंग, तो वो V4 हो जाएगा। उसी तरह से गोइंग, सिटिंग, है ना, हीटिंग, जो भी आपके ये तो आपको इसमें नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। और अब देखिए पास्ट टेंस के बाद, पास्ट मतलब क्या होता है, भूत बिता हुआ समय, क्रिया का कोई भी काम बीते हुए समय में हुआ, तो उसका भी थोड़ा सा अलग अलग अंदाज है। बीते हुए समय में एक तो हो गया कि बहुत पहले हुआ, एक चलिए रहा था, बात बीते हुए समय की बात कर रहे हैं, वो तो चल रहा था, काम चल रहा था, मैंने जब देखा था वो चल रहा था। एक हो गया था, है ना, या मैंने खाया, मैंने देखा, वो तो अलग अलग रूप हैं, वो देखेंगे। तो हम अगर सिर्फ पास्ट टेंस की चर्चा करें, अगर सबकी चर्चा करेंगे तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, है ना। अलग बस टेंस खत्म है, इसी में और एक तरह से देखिए टेंस का 50% स्ट्रेंथ इसी में समाप्त हो गया। प्लेड, खेला, खेलता था, प्लेड, वाज प्लेइंग, खेल रहा था, जरूरत पड़ने पर वाज और कहाँ, वाज और कहाँ, वेयर, सिंगुलर सब्जेक्ट जब रहेगा। आई एक जो है आपको वाज एक्सेप्शनल है थोड़ा, बाकी he was, she was, okay, Ram was, मान लीजिए you were, तो ये है खेल रहा था के सेंस में ये हो गया, चुका था के सेंस में ये हो गया, और ये खेलता रहा था या खेल रहा था, थोड़ा टाइम पीरियड रहेगा तो वो हो जाएगा उसमें, है ना। इसी तरह से हम प्रेजेंट टेंस की चर्चा पिछले वीडियो में किए हैं, आप देखेंगे प्रेजेंट टेंस का, तो वो क्लियर हो जाएगा।
हम पास्ट टेंस की चर्चा कर लेते हैं। मुझे लगता है पास्ट टेंस की चर्चा हमें करने से बीता हुआ समय, तो हाँ मोस्ट पहले हम ऐसे ही आपको बता देते हैं कि देखिए बीता हुआ जो समय होता है वो पास्ट टेंस भी हुआ है 4 प्रकार के, 4 टाइप्स। देयर आर 4 टाइप्स, बोलिए इंग्लिश बोलिए। देयर आर 4 टाइप्स ओके ऑफ पास्ट टेंस। टेंस जब करते हैं इसका मतलब क्रिया का रूप का बदलना, क्रिया का रूप का बदलना। प्ले अगर प्लेड हो गया तो हो गया, अलग टेंस में चला जाएगा। टेंस का मतलब ही हुआ क्रिया के रूप के बदलने को ही हम टेंस करते हैं। प्ले बदलेगा तो वो टेंस बदल गया मतलब उसका। तो हमें ये देखना है पास्ट टेंस क्या है। तो पास्ट टेंस की मैं बात करूं, एक वर्ब ले लीजिए ना, वैसे एक वर्ब लेंगे जिसका मतलब नहीं वही वर्ब रहेगा, आप कोई भी वर्ब ले लीजिएगा लेकिन चलेगा तो उसी तरीके पर ना चलेगा। जैसे प्ले लिया मैंने और मैंने कहा कि भाई इसका जो वीटू रूप होता है, वीटू प्लेड क्या होता है, अब यादें नहीं है, V1 V2 V3 नहीं याद है तो कहाँ से होगा दीजिए। इसलिए कमजोर विद्यार्थियों के लिए मैं प्ले है उसका V2 क्या होता है, प्लेड। तो सिंपल पास्ट टेंस का जो पहला जो प्रकार है उसको बोलते हैं सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट की है, सिंपल पास्ट टेंस जो कहते हैं। तो उसमें होता है, उसका पहचान क्या होता है, ता था, ती थी, ते थे। मतलब अंत में हिंदी में अगर आप सीखना चाहें तो मैं खाता था, वह खाती थी, है ना, या मैंने खाया, इस सेंस में बेहतर रहेगा। मैंने खाया, उसने देखा, मैंने पढ़ा, है ना, वो उसने लकड़ी तोड़ दी, है ना, उसने घर बनाया, उसने नौकरी की, वो अमेरिका गया, है ना। तो आप देख रहे हैं कि आ ए ई, इसको बोलते हैं सिंपल पास्ट। इसको कैसे बनाते हैं, वर्ब का दूसरा रूप लगा दीजिए, बन गया। वर्ब का दूसरा रूप याद है तो उस बात का समझ। सब्जेक्ट मैं तो आई प्लेड, आप यू प्लेड, वे लोग खेले दे प्लेड। सरकार ने गरीबों की मदद की, तो सरकार का क्या होता है, गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट हेल्प्ड पुअर को, द पुअर। ठीक है, द पुअर क्यों, वो भी बाद मिलता है। द गवर्नमेंट हेल्प पुअर, ऐसा ही समझ लीजिए अभी फिलहाल में। द गवर्नमेंट इसके बाद वर्ब हेल्प्ड, क्लियर ना। तो ये हो गया पहला पार्ट, खत्म हो जाएगा। दूसरा में क्या होता है, रहा था, रही थी, रहे थे। रहा था, रही थी, रहे थे। मैं खेल रहा था, जब मैं खेल रहा था उसने मुझे मारा। रहा था, रही थी सॉरी, रहा था, रही थी में जो है आपको वाज या वेयर लगा करके वर्ब में आईएनजी लगाना है। रहा था, रही थी में वाज वेयर लगा करके वर्ब में आईएनजी लगाना है। लोग ये थोड़ा सा हमको डिस्टर्ब। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि रहा था, रही थी वाला जो हो गया वो हो गया मैं खा रहा था, वो खेल रही थी, हम लोग सो रहे थे, जो भी है। रहा था, रही थी वाला में वाज वेयर लगाइए और वर्ब में चौथा आईएनजी वाला जो याद करते हैं वो काम उसमें आईएनजी लगा दीजिए, हो गया। मैं खेल रहा था, वो पढ़ रहा था, ये पार्ट हो गया। चुका था वाला में चुका था, ओके, खेल चुका था, खेला था, खेला था, खेल चुका था, इस तरह का। अब खेलना हम बोल रहे हैं जिसका मतलब आप भी खेलना ही नहीं बोलेंगे, कोई भी वर्ब लगा सकते हैं। पढ़ चुके थे, हंस चुके थे, कुछ भी। तो यहाँ पर आपको देखना है कि उसमें हैड और वर्ब का तीसरा रूप लगता है। अब वर्ब का तीसरा रूप गो, वेंट, गॉन। गॉन क्या हो गया, तीसरा रूप हो गया। तीसरा रूप आपको वर्ब का मैंने कहा ना 200 V1 V2 V3 पहले कंप्लीट कीजिए। यदि नहीं आती है तो दिक्कत है, पहले उसको कंप्लीट कीजिए आप। इसके बाद देखिए अब अगला, वो 2 घंटों से पढ़ रहा था, तो हेडिंग लगाएंगे, थोड़ा टाइम पीरियड रहेगा 2 घंटों से, है ना, 4 घंटों से थोड़ा टाइम रहेगा, उसमें दिया हुआ पीरियड लिखा रहेगा, तो हम हेडिंग लगाएंगे। ये तो मैंने ऐसे चर्चा किया। अब हम देखते हैं कि रिटेन में हम इसको कैसे कर सकते हैं। ये देखिए हम इसको बिठाते हैं, उम्मीद करते हैं, है ना, थोड़ा समझ में आया होगा और हम आगे चलते हैं। ये देखिए, तो देखिए मैंने क्या बोला कि जो पहला पार्ट है ना, अगर हम पहला पार्ट की बात करें तो हमने क्या कहा कि आपको पहला पार्ट जो है जिसको आप बोलते हैं सिंपल पास्ट टेंस कहेंगे, है ना। ये पास्ट टेंस का मैं यहाँ पर 4 पार्ट कर दूँ, एक मान लीजिए, है ना, इसको मैं थोड़ा मिटा ही लेता हूँ, यहाँ इस साइड रखिए, इधर यहाँ कर देते हैं और ये रहा। ये 4 पार्ट अगर हम करते हैं मान लीजिए, तो पहला पार्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप लगा लीजिए, आगे जो लगाना लगे, इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं आप, ठीक है। जैसे ही saw you,
yesterday उसने तुम्हें कल देखा। देखिए सब्जेक्ट आया ना, सब्जेक्ट तो रहेगा, आई रहे, यू रहे, वी रहे, राम रहे, श्याम रहे, गर्ल्स रहे, बॉयज रहे, ये तो रहेगा ही ना, ये तो रहेगा ना। इसके बाद क्या, वर्ब का दूसरा रूप लगेगा, सी सॉ, प्ले का प्लेड होता है, तो आपको याद करना होगा, वो ऐसे नहीं होगा। ही सॉ यू, ऑब्जेक्ट हुआ, उसने तुम्हें देखा, उसने देखा तुम्हें, उसने तुम्हें देखा, कल देखा, बीता हुआ समय का स्टार्ट, आने वाला का टुमारो, जानते ही होंगे। अब इसको जब निगेटिव बना जाता है, नहीं देखा, अगर मान लीजिए निगेटिव है, तो उसको याद रखना है कि यहाँ पर निगेटिव जब भी बोलिएगा तो सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, डू नॉट डज नॉट होता है। यहाँ पर अभी डिड का प्रयोग करेंगे, डिड नॉट, ध्यान रखिए, जरूरत पड़ने पर नॉट, डिड है ना, डिड नॉट। अगर निगेटिव बनाना है, देखिए जैसे देखिए उसने तुम्हें, ये तो हो गया अपना, इसका मतलब हो गया कि देखा, मैंने कहा हम सिर्फ इतना लिखेंगे, वर्ब का रूप लिखेंगे, पूरा नहीं लिखेंगे। उसने तुम्हें कल देखा, बहुत बढ़िया, उसने तुम्हें कल देखा। और नहीं देखा का क्या बनाएंगे, ही। इसके बाद सब्जेक्ट के बाद आपको लगाना पड़ेगा ये डिड नॉट लगाइए, ये फ्रेज नहीं जब ये करना होगा, he did not, you did not, they did not, okay, गर्ल्स डिड नॉट, बॉयज डिड नॉट, एक ही है, टेंशन भी नहीं है इसमें, हमेशा कोई भी रहे सब्जेक्ट कुछ आ जाएगा, कोई भी सब्जेक्ट रहे आपको जो है डिड नॉट करना है। प्रेजेंट टेंस में थोड़ा होता था ना कि नहीं यहाँ पर तो हमको डू नॉट करना है, यहाँ पर तो हमको डज नॉट करना है, प्रॉब्लम होता है ना उसमें। यहाँ पर क्या करना है, डिड नॉट, कुछ भी आ गया चलो भाई, डिड नॉट निगेटिव बनाने, मैंने देखा, मैंने नहीं देखा, डिड नॉट लगा दीजिए फर्क से, है ना। तो यहाँ पर पहचान इसका मैंने बताया कि इसमें जो पहचान हुआ लास्ट में आ ए ई क्रिया के साथ, मैंने खाया, उसने देखा, उसने पढ़ा, मैं हंसा, हम लोग उसको मारे, ठीक है ना, ये कलम जुट गई आ ए ई, तो ये हो गया, उसने देखा तुम्हें, तो ही, नहीं देखा का डिड नॉट। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जस्ट पहला रूप, वर्ब का जो है, वर्ब का पहला रूप आ जाएगा, वो हो जाएगा, ये अभी आपका क्या था, V2 था ना, अब वो उसका V1 हो जाएगा, डिड नॉट के बाद, ये याद रखिए, डिड नॉट हो, डू नॉट हो, डज नॉट हो, डू नॉट हो, डिड नॉट हो, डज नॉट हो, इसके बाद हमेशा वर्ब का पहला रूप लगता है। ये थोड़ा सा आपको, थोड़ा ही, इससे ज्यादा नहीं है परेशानी, देखिए आप ज्यादा परेशानी नहीं है, बस थोड़ा ही से एक दो ठो सेंटेंस का जो पार्ट है ना, टेंस का जो पार्ट, उसी में दिक्कत, और कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसलिए समझे अरे पूरा अंग्रेजी ऐसा ही है क्या, अरे नहीं, थोड़ा सा ही, बस इतना ही तो है। डू नॉट, डिड नॉट, डज नॉट जब भी आएगा वाक्य में, तो आपको ध्यान रखना है कि हमको उसके बाद वर्ब का पहला रूप लगाना है। तो ही डिड नॉट सॉ नहीं कहेंगे आप, ही डिड नॉट सी कहेंगे, क्योंकि पहला रूप इसका क्या होता है, ये सी होता है, ये तो दूसरा था, सी सॉ सी, ये देखिए सी सॉ सी, जैसे आप प्ले अगर करिएगा तो ये हो जाएगा प्लेड, और फिर इसका प्लेड ही होता है। तो आपको मैंने कहा ना कि 200 कम से कम आप जो है फिलहाल में V1 V2 V3 पहले क्लियर करिए, फर्स्ट, दैट इज द फर्स्ट ड्यूटी दैट आई एम गिविंग यू, पहला ड्यूटी जो मैं आपको दे रहा हूं। नाउ लेट अस मूव हियर, ही डिड नॉट सी, इसके बाद कुछ और, कुछ नहीं चेंज करना है, और कुछ नहीं, मैं शॉर्ट में लिख दिया हूं स्टार्टेड, ठीक है, नहीं देखा, इसका मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया, इट मींस नहीं देखा, ठीक है, मतलब आप पूरा समझिए, उसने तुम्हें नहीं देखा, ओके। अब देखिए क्या लगाना हो, है ना, अगर क्या लगाना हो तो सिंपल है, ये डिड जो इसका पार्ट है, इसको पहले आप रख दीजिए। अभी मैंने एक वीडियो बनाया कमजोर विद्यार्थियों के लिए, कमजोर विद्यार्थियों के लिए जो वीडियो है उसको देखेंगे, उसमें 24 ऑक्सिलरी वर्ब है, जिसके बारे में मैंने कहा है कि 24 ऑक्सिलरी वर्ब को आपको 10 सेकंड्स में बोलना है, 15 सेकंड्स में बोलना है। वो वीडियो अगर ऑलरेडी पर क्लियर नहीं हो 24, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, कमजोर विद्यार्थियों के लिए 2 लिखा होगा। अच्छा, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये डिड जो है, डिड, इसमें डिड पहले आ जाएगा तो उसका अर्थ हो जाएगा क्या, ऑक्सिलरी वर्ब। 24 ऑक्सिलरी वर्ब जब भी शुरू में आ जाएगा, वाक्य के शुरू में, किसी भी सेंटेंस के शुरू में वो 24 ऑक्सिलरी वर्ब, डू am are what were has have had do does, okay, can could may might use to shall should, ये सब जो है वो भी अगर मान लीजिए पहले आ गया तो उसके वाक्य का अर्थ हो जाता है क्या, क्या, ओके, डिड। इसके बाद देखते हैं कि डिड, इसके बाद देखिए ही, अब ही शुरू वाक्य का स्टार्टिंग हुआ तब ना कैपिटल में लिखा, तो स्मॉल में लिखा पर डिड ही, ठीक है, डिड ही। अब बाकी डिड ही सी यू,
yesterday, यानी क्या देखा, क्या इसका अर्थ हो गया देखा, मतलब क्या उसने कल तुम्हें देखा, क्या उसने कल तुम्हें देखा। ये yesterday है, यहाँ लिखा हुआ है इसलिए आप समझ लीजिएगा, YESTERDAY, yesterday। Did he see you yesterday? अच्छा, प्रश्न हो गया तो प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएं आप। Did he see you yesterday? क्या उसने तुम्हें कल देखा। आप समझ गए, जब भी रहा, क्या उसने तुम्हें देखा, क्या कल उसने तुम्हें मारा, क्या हम लोगों ने कल उसकी मदद की, है ना, या क्या हम लोग ऐसा कर पाए, है ना। तो हम जिस तरह से कहें इसको कि ये क्या जब भी बोलेंगे तो आपको डिड पहले लगाना है, ठीक है, इस स्ट्रक्चर में। अच्छा, इसके बाद अगर क्या नहीं लगाना है तो वेरी सिंपल है, डिड आप यही नॉट लगा दीजिए तो इसको ऐसे किया जाता है, डिडंट, ओके। तो डिडंट ही, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, डिड ही नॉट, ठीक है। यहीं पर आप नॉट लगा देते तो भी चल जाता, लेकिन अगर नहीं तो आगे लगा सकते हैं, सब्जेक्ट के बाद आता है, देख लीजिए आप। एक फ्रेम, एक सेंटेंस का समझ गया, सब समझ गए। डिड ही नॉट, इसके बाद सी तो वही रहेगा, क्योंकि मैं बोल ही दिया हूँ डिड के बाद वर्ब का हमेशा पहला रूप आएगा, तब आगे जहां भी डिड रहेगा एक ही जगह D2 रहेगा, बाकी बार जितना भी है सब जगह वही D1 चलेगा, देखते रहिएगा, क्योंकि डिड हर बात में रहेगा। देखिए, डिड ही नॉट सी यू यस्टरडे, क्या उसने तुम्हें कल नहीं देखा। तो इसका मतलब ये हो गया, क्या ... नहीं देखा, क्या उसने कल तुम्हें नहीं देखा या तुम्हें कल नहीं देखा। अब देखिए, अब WH वर्ड जब बनाएंगे, WH वर्ड आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए why हो गया, when हो गया, where हो गया, है ना। why मीन्स क्यों, when मीन्स कब, where मीन्स कहाँ, how मीन्स कैसे, who मीन्स कौन, है ना। तो ये आप जानते हैं, इसको WH वर्ड बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? WH वर्ड बोलते हैं हम लोग, WH वर्ड इसको। अब इसमें से कोई भी एक लगाया, है ना। अब when लगा देते हैं, मान लीजिए उसने तुम्हें कब देखा, कल जो है कब देखा, when, बाकी बात यही डाल दीजिए, ये पूरा का पूरा ऐसे ही डाल दीजिए, ये पूरा का पूरा ऐसे ही डाल दीजिए। अब इसको डाल दीजिए, पूरा का पूरा ऐसे ही आता है, कुछ नहीं। when रहेगा, इस जैसे बनाया था हम लोग, वो डाल दीजिए आप। when did, यही लिखना है पूरा का पूरा, when did he see you yesterday। अब देखिए इसका मतलब, कब उसने देखा तुम्हें, कल उसने तुम्हें कल कब देखा, कब आ गया ना। इसका मतलब क्या बना, डिड पहले आ गया तो मतलब क्या उसने कल तुम्हें देखा। क्या, जब भी कहा ना 24 शब्द के बाद में से कोई भी रहेगा तो उसका मतलब हो गया क्या उसने तुम्हें नहीं देखा कल। और कब देखा भाई, कब तुमको देखा वो कल, तो वही डिड ही सी यू यस्टरडे। अब नॉट लगाना है तो बस ये डाल दीजिए उसके बाद। व्हेन के बाद हमने क्या किया, इसको डाला था, ये सब पूरा सेंटेंस यहाँ पर चिपका दिया। और इसके बाद जो है अब क्या चिपकाएंगे, देखिए, व्हेन, इसको चिपका दीजिए आप। व्हेन डिड ही नॉट सी यू यस्टरडे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखा, तो इसका मतलब मेहनत हमको एक ही जगह हुआ, यही तो मेहनत हुआ, कहाँ है बताइए आप, यही ना मेहनत हुआ। तो एक थोड़ा सा याद रहेगा कि नेगेटिव बनाने के लिए हमको डिड नॉट का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, हमेशा कोई भी चीज है सिंपल सेंस में आप किसी बुक से बनाएंगे ऐसे ही, तो डिड नॉट का प्रयोग है। इसका याद रखना है, क्या अगर वाक्य शुरू में डालना है, क्या बोलना है, क्या तुमने उसको मारा, क्या तुमने पढ़ा, क्या तुमने टास्क याद कर लिया, ठीक ना, क्या तुमने होमवर्क कर लिया, ठीक ना, क्या तुम स्कूल गए। तो इस तरह से जो है क्या में जो है डिड पहले आ जाएगा, उसी में नहीं लगाना तो वही नॉट आ जाएगा, वही रहेगा क्या तुम नहीं, क्या नहीं के सेंस में। और व्हेन, कब जैसे ही इसमें से कोई भी एक आएगा तो पहले वाला जो स्ट्रक्चर होता है वही चिपक जाएगा यहाँ पर, और कुछ नहीं होता है। व्हेन डिड ही सी यू यस्टरडे, उसने तुम्हें कब देखा, और कब नहीं देखा, उसने तुम्हें, है ना, कल कब नहीं देखा। तो ये हो गया, तो ये स्ट्रक्चर यही सही चलेगा। सब्जेक्ट, अब देखिए इसमें समझने वाली बात ये है, ये जो आपका ये क्या है सब्जेक्ट, ये चेंज होगा, ये वर्ब चेंज होगा, यहाँ
टू रहेगा, बाकी सब तो वही है, V1 में चला जाएगा, डिड नॉट तो नहीं चेंज होने वाला, ये तो जहाँ जहाँ जरूरत होगा नहीं के लिए सीधा नहीं है, कोई भी वाक्य में नहीं है तो ये लगाएंगे इसको। तो ये आपको मैंने बताया। अब जो है हम देखते हैं, अब हम बात करते हैं इसके दूसरे पार्ट की, है ना, जिसमें वाज वेयर की हमने चर्चा की थी, वाज वेयर की बात हम कर रहे थे, है ना। जैसे एक होता है, मान लीजिए कि आप सब्जेक्ट लगाइए, इसके बाद वाज लगाइए, और इसके बाद वेयर लगाइए, और इसके बाद वर्ब का चौथा रूप लगा दीजिए, इसके बाद जो लगाना है वो लगाइए। जैसे मान लीजिए हम आई कह रहे हैं, आई वाज स्पीकिंग, मैं बोल रहा था, ठीक है ना, आई वाज स्पीकिंग हिंदी, ठीक है, मैं हिंदी बोल रहा था, आई वाज स्पीकिंग हिंदी, मैं हिंदी बोल रहा था। अब इसमें क्या, ये तो कोई भी बना लेगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं, नहीं बनाना है, नहीं लगाना है, मैं हिंदी नहीं बोल रहा था, आई वाज नॉट लगा दीजिए, इसमें कोई मेहनत है क्या, इसमें तो कुछ नहीं। मैंने कहा ना, दो ही पार्ट में मेहनत है, बाकी बस साफ हलवा हलवा। आई वाज नॉट स्पीकिंग, आई डोंट, देखिए कुछ है ही नहीं, आई वाज नॉट स्पीकिंग हिंदी, ठीक है, हो गया। देखिए क्या लगा, जैसे था उसमें नॉट लगा दिया, नॉट ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लगा दिया, कहाँ कुछ किया। अब इसमें क्या लगाना है, मैंने कहा था ऑक्सिलरी वर्ब को पहले ले आइए तो उसका अर्थ हो जाएगा क्या, है ना। तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए वाज आई, हो गया, ये इधर आ गया, बस ये इधर फेंक दीजिए और इस वो वहां चला जाएगा उसके लिए। वाज आई, इसके बाद नॉट अभी नहीं लगाना है, सिर्फ पहले वाज आई स्पीकिंग, क्या मैं बोल रहा था, अंग्रेजी हिंदी लगाना है हिंदी लगे, जो भी लगाना, वाज आई स्पीकिंग, वाज आई स्पीकिंग, क्या मैं बोल रहा था। इसके बाद वाज आई नॉट स्पीकिंग, क्या मैं नहीं बोल रहा था, वाज आई नॉट स्पीकिंग। देखिए इसको वैसे भी वजंट भी बोल सकते हैं, नॉट को आप ऑक्सिलरी वर्ब के साथ बोल सकते हैं, नॉट को ऑक्सिलरी वर्ब के साथ बोल सकते हैं, वजंट 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 बोल सकते हैं यहाँ ला करके। तो ये यहाँ आ जाएगा, इसी में चिपक जाएगा, उसको लिख देंगे हम, ऐसे लिख दीजिएगा, ऐसे वजंट वजंट हो जाएगा, तो नोट यहाँ है कहीं। लेकिन रिटर्न में हम ऐसा लिखते हैं, तो अभी लिखिए, आप ऐसा भी लिखते हैं, रिटर्न में भी ऐसा लिखते हैं, बोलने वक्त में तो यही यूज करते हैं, वजंट वजंट डिडंट, है ना, अडंट अडंट अडंट, है ना, हमच होता नहीं, है ना। आप लिखने वक्त में वो नहीं लिखा जाता है। इसके बाद देखिए वाज आई नॉट स्पीकिंग, क्लियर हो गया। अब फिर देखिए मैं अंग्रेजी क्यों नहीं बोल रहा था, कैसे बोल रहा था, कैसे बोल रहा था, तो हाउ लगा दीजिए, और जैसे है ये पीछे वाला उसको चिपका दीजिए, इंट्रोगेटिव वाला जो था इंट्रोगेटिव उसको चिपका दीजिए, हाउ वाज आई स्पीकिंग, मैं कैसे बोल रहा था। नॉट लगाना है तो फिर वही हो जाएगा, हाउ वाज आई नॉट स्पीकिंग, आगे जो लगाना है लगाइए, आगे कुछ भी जोड़ सकते हैं। हाँ, मैं कैसे नहीं बोल रहा था, मैं कैसे नहीं बोल रहा था, मतलब कैसे, मैं कैसे नहीं बोल रहा था, मैं कैसे बोल रहा था, और शुरू में आ गया, आवाज पहले आ गया, है ना। 24 में से कोई भी पहले आ गया, 24 तो पहले याद तो कीजिए जाएगा, तो उसमें 24 में से कोई भी पहले आ गया, उसका मतलब हो गया क्या, क्या मैं बोल रहा था, क्या मैं नहीं बोल रहा था, क्या मैं नहीं बोल रहा था, कोई भी चीज 24 पहले आएगा उसका अर्थ होगा क्या। तो ये हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, आपको खत्म, मान लीजिए। इस बार आप जाकर के ट्राई कर सकते हैं, बना सकते हैं। याद रहे वेयर जो है, मैंने कहा कि सिंगल सब्जेक्ट के साथ जो है, किसके साथ, मान लीजिए वाज कहाँ लगता है, वाज मान लीजिए ही के साथ रहेगा, शी के साथ रहेगा, इट के साथ रहेगा, किसी का नाम है, लीडर है, तो ठीक है। वेयर किसके साथ लगता है, मान लीजिए आई के साथ भी वाज लगता है, आई भी छोड़ लीजिए। इसके बाद जो है यू हो गया आपको, वी हो गया आपको, दे हो गया आपको, नहीं दे हो गया, बॉयज हो गया, प्लूरल जितना भी चीज है, मान लीजिए प्लूरल जितना भी नाम रहेगा वो वेयर रहेगा, यू वेयर, वी वेयर, दे वेयर, बॉयज वेयर, तो ये हो गया आपको, ये क्लियर है, ये आपको देखना है और ये बनेगा। और इसमें थोड़ा सा इसका प्रैक्टिस अलग से करिएगा, करवा भी दूंगा, नहीं स्पेशल इसका वीडियो बना सकता हूँ, इसको मेहनत करनी है, सब तो कुछ नहीं, वो तो कोई भी। इसके बाद जो है, जब हम अगले पार्ट की बात करते हैं, मुझे लगता है कि अगर आपको थोड़ा सा देखना हो तो देख लीजिए, है ना। और इसके बाद जो है हम बात कर लेते हैं इस पार्ट की, ये जो तीसरा वाला पार्ट है ना, जिसका अर्थ होता था, है ना, सब्जेक्ट प्लस हैड, एक ही है, और वर्ब का तीसरा रूप। जैसे मैं खेल चुका था, आई हैड प्लेड, मैं खेल चुका था। एक्चुअली सिंगल में इसका यूज होता ही नहीं है, लेकिन वो बाद में बताएंगे हम। जब दो काम बीते हुए समय में हो तो जो पहले वर्ड आता है, इसका नॉर्मली सिंगल में यूज नहीं होता है,
तो पहले जो काम हुआ था उसमें ये लगाते हैं, बाद में जो हो रहा था उसमें सिंपल पास्ट ये लगाते हैं, है ना। जैसे आपने सुना होगा ना कि ट्रेन है ना खुलने से पहले मैं पहुंच चुका था, डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोगी। तो ये जो है हैड प्लेड, आई हैड प्लेड, यू हैड प्लेड, तो कोई भी सब्जेक्ट लगाइए, इसमें से कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए। यहाँ तो ये भी था कि सिंगुलर के साथ ही ये सब रहेगा, मैंने बताया ये सब के साथ जो है वाज रहेगा, ये सब के साथ। यहाँ तो कुछ नहीं, जो भी सब्जेक्ट देना है, आर यू, ठीक है ना, यू हैड गॉन देयर। ध्यान रखना है कि वर्ब का तीसरा रूप हमको लगाना है। अब इसमें इंट्रोगेटिव बनाना था, स्वाभाविक ऑक्सिलरी वर्ब तो यही है, तो हैड तो लिखते पहले, हैड यू गॉन हो गया, देयर लगा दीजिए, लगाना है ऑक्सिलरी वर्ब को पहले ले रही है, इनमें क्या है, नेगेटिव लगाना है तो बस यू के बाद नॉट लगा दीजिएगा, हैड यू नॉट, एक्चुअली हैड यू नॉट गॉन। याद रहे इसमें वर्ब जो है जैसे का तीसरा ही रहेगा, ये आईएनजी है तो हमेशा आईएनजी रहेगा। ऐसा नहीं कि वो डील के चक्कर में जो है, डील के चक्कर में हम लोगों ने पहला रूप बनाया था यहाँ पर, पहले वहां पर V2 लगाया, बाद में डील देखा तो V1 डील के डर के मारे जो हम लोगों ने हर जगह V1 लगाया है। ऐसा कुछ नहीं इस सब में, बाकी कहीं कुछ नहीं है। दो ही जगह सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस जो थोड़ा मेहनत से सीख लिया, उसके लिए अंग्रेजी बहुत आसान है। ये तो वाज वेयर आप जो है लगाएंगे, कहाँ वेयर लगा बता ही दिए, और ये हमेशा आईएनजी रहेगा, यहाँ पर भीतरी ही रहेगा, इसमें कोई चिंता नहीं कि बदलेगा क्या, नहीं बदल, जगह चेंज होगा। हैड पहले लगा दीजिए, ऑक्सिलरी वर्ब पहले लगा दिया तो क्या हो गया इसका अर्थ, ठीक है ना। व्हाई हैड यू गॉन देयर, अगर व्हाई लगा लेते हैं हम तो व्हाई हैड, याद रहे WH वर्ड के बाद जो हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, WH वर्ड जो हमने यहाँ पर चर्चा किया है, WH वर्ड के बाद हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब आएगा। तो ये जो है why had you gone there, साइन ऑफ इंटरोगेशन जरूर लगाइएगा। इसको नेगेटिव भी बनाना है, तुम वहां क्यों गए थे, why have you gone there, है ना, तुम वहां क्यों गए थे, है ना, क्या तुम वहां जा चुके थे, है ना, क्या तुम वहां जा चुके थे, है ना, ये हुआ, क्या तुम वहां नहीं जा चुके थे, ठीक है ना, यहाँ पे लगा दिया तब। और वहां तुम क्यों जा चुके थे, इस सेंस में तुम वहां क्यों जा चुके थे और तुम वहां क्यों नहीं जा चुके थे, why had you not gone there, बताइए इसमें क्या है, कुछ है, इसको बनाया गया। बस फ्रेमिंग को थोड़ा ध्यान रखना है कि हम नेगेटिव कैसे बनाते हैं। नेगेटिव ऑक्सिलरी वर्ब अगर उसमें रहा तो बस उसके बाद आप जो है नेगेटिव नोट लगा दीजिए, हो गया, नेगेटिव हो गया। क्या, जैसे कि वाक्य में का अर्थ क्या हो तो ऑक्सिलरी वर्ब को पहले खींच करके ले आइए, ठीक है। और अगर WH वर्ड मतलब क्या, उसमें अगर वाक्य के बीच में कहीं आपको हिंदी में देखने को मिलता है कि क्यों, कैसे, कहाँ, कब, तो उसका जो हिंदी अर्थ होता है, जैसे कब का व्हेन होता है, व्हेन लिखिए उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, तो किसका ऑक्सिलरी वर्ब कब होगा वो हमको समझना पड़ेगा। तो ये पास्ट टेंस का जो था, ये पहला पार्ट था जिसका पहचान ये है कि खाया, खाए, गई, हंसी, पढ़ी, लिखी, जो भी है ना, हम, है ना, हम पास कर लिए, है ना, हम फेल कर गए, देखिए ए हम पास कर गए, ए यहाँ पर रहा रही वाला रहा, ये रहा रही वाला, ये चुका था चुकी थी वाला रहा। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया, तो हम इसको बस इसको हम अब डिलीट करते हैं, मान लीजिए, है ना। और ये देखिए, है ना, अगर इसका अगला पार्ट हम अगर देखें, जैसे हमने बात किया था कि मान लीजिए, है ना, कि मान लीजिए हैड बीन की बात करें, सब्जेक्ट लास्ट पार्ट है, हैड बीन लगाइए आप, कुछ है नहीं, अब वर्ब का चौथा रूप लगाइए, ठीक है ना। वर्ब का चौथा मतलब आईएनजी, वर्ब में आईएनजी लगाएंगे तो चौथा हो, जैसे he had been playing, वो खेलता रहा था for 2 hours, जो भी है, जो भी लगाना है आगे वो तो अलग चीज है। यहाँ पर देख लीजिए, इतना ही देखते हैं, he had been playing, नेगेटिव बनाना था क्या हो जाएगा, he had not been playing, he had not, या ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लगता है, ये भी ध्यान रखना है आपको कि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लगता है, he had not been playing, he had not been playing। अच्छा, फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है, क्या वो खेलता रहा था, तो मान लीजिए इस तरह से कर देते हैं, तो had he, है ना, had he been तो आएगा ना, had been तो होता ही है ना, तो had he been, है ना, had he been playing, वो क्या वो खेलता रहा था, है ना। या फिर यहाँ देखिए had he not, या hadn't भी लगा सकते, बोल चुके हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब के साथ आप नॉट लगा सकते हो, hadn't हो जाएगा,
हेडंट जब हो जाएगा तो वो ऐसे हो जाएगा सीधा, ये देख लीजिए HAD हैड, और ऐसे हेडंट हो जाएगा, एपोस्ट्रोफ लग करके आप देखिए हेडंट, जैसे वादंत किया था ना हमने, हेडंट आप बता सकते हैं। तो हेडंट ही हो सकता है, तो फिर दोबारा नॉट में लगेगा, हैडंट ही बीन प्लेइंग, ठीक है, या फिर हैड ही नॉट बीन प्लेइंग। इसमें अगर व्हाट लगा लीजिए या वेयर लगा लीजिए, अगर वेयर भी लगाते हैं तो वेयर हैड, मैंने बोला कि WH वर्ड के बाद ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा रहेगा, WH वर्ड के बाद ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, सेंटेंस का जो भी ऑक्सिलरी वर्ब होगा। तो वेयर है ना, वेयर हैड ही बीन प्लेइंग, वो कहाँ खेलता रहा था, ठीक है। अब नॉट लगाना है तो आपको बोलेंगे, यहाँ पर भी लगा सकते हैं वेयर हैडंट, या फिर इसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिएगा, है ना। वेयर हैड ही नॉट बीन प्लेइंग, ये हो गया। तो आपको ओवरऑल ये देखना है, और किसी भी जो है नॉर्मली आप कहीं भी बुक में जाकर के थोड़ा सा देख लेंगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगा कि ओ ये ऐसा है ना। तो पास्ट टेंस का हमने चर्चा किया, है ना। और आप अगर कहेंगे स्पोकन के एंगल से तो इसका एक फ्रेमवर्क अलग होता है ना। स्पोकन एंगल से अगर पढ़ना हो कि नहीं मुझे भी बोलना है, उसमें हमारा ट्यूनिंग होगा कैसा रहेगा, हम अच्छे से बोल पाए, तो उसका एक अलग एंगल रहेगा, मैं बता दूंगा वो भी। तो ये रहा पास्ट टेंस, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा जिसका अंग्रेजी, तो मुझे बहुत थोड़ा बने रही है, 2-4 वीडियो 5 वीडियो देखिएगा, अंग्रेजी कुछ है नहीं, नथिंग इज टू इजी, वेरी इजी। जय हिंद, हम भी चल गए।